नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो अपरिमेय हमसे सिद्ध करने बोला गया है, तो हम मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से लिख सकते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q का जो HCF होगा यानी मोसो वो 1 होना चाहिए, 1 हो, तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये कंडीशन होना चाहिए। अगर √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो पहले हम √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। और अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q का HCF 1 हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं, √2 से रूट को हमें हटाना है तो उसके लिए हम यहां से वर्ग कर लेंगे यानी स्क्वायर कर लेंगे। अगर लेफ्ट साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। मैथ का ये रूल है। तो इधर भी हम स्क्वायर कर लेंगे और यहां लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर अब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो यहां से हम 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी p स्क्वायर, q का स्क्वायर है तो यहां से हम लिखेंगे q स्क्वायर। फिर इसे हम लिख सकते हैं 2q इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q। ये q स्क्वायर में से एक q हम इधर रखेंगे, एक q की इसके नीचे रखेंगे तो q इंटू होके q स्क्वायर हो जाए। यहां से देख सकते हैं कि 2q जो है एक पूर्णांक है और p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है। ये अंश है और ये हर है तो ये भिन्न होगा, या इसे मैं परिमेय संख्या भी बोल सकता हूं। और 2q एक पूर्णांक है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जहां 2q एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है, अतः यहां से हम कह सकते हैं कि एक पूर्णांक नॉट इक्वल्स टू एक भिन्न, यानी एक पूर्णांक एक भिन्न के साथ कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऐसे में ये जो 2q है ये बराबर नहीं हो सकता किससे, ना p स्क्वायर बाई q से, ये विरोध करेगा उसका। तो हम यहां से लिख सकते हैं विरोधाभास। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूव करना था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम लोग मान के चलेंगे यहां से कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यदि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां p, q का HCF यानी मोसो 1 हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां से हम 7√5 में से 5 का रूट को हम हटाना चाहेंगे। तो 7√5 में ये 5 से रूट को हटाना चाहेंगे तो हम वर्ग कर लेंगे या स्क्वायर कर लेंगे। मैथ का रूल है लेफ्ट में स्क्वायर तो राइट में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो p बाई क्यू का स्क्वायर कर लेंगे और यहां से लिख लेंगे दोनों और वर्ग करने पर
अब यहां से 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर √5 इंटू √5, एक बार 5 निकल के आएगी। पी का स्क्वायर यहां से बोल सकते हैं पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर यहां से क्यू स्क्वायर। यहां से दोनों को हम गुणा कर लेंगे। यहां से 9 × 5 = 45, हाथ में रहा 4, और 5 × 4 = 20, 4 = 24। उसके बाद ये क्यू स्क्वायर में से क्यू इधर रख लेंगे हम। यहां से पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, ये क्यू स्क्वायर में से एक क्यू यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे। आप देख सकते हैं 245 क्यू एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, भिन्न यानी अंश बटा हर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि जहां 245 क्यू एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, और एक भिन्न और एक पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां से लिख सकते हैं अतः कि जो पूर्णांक होता है वो नॉट इक्वल्स टू भिन्न, पूर्णांक भिन्न के साथ बराबर नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक हमारे लिए जो 245 क्यू है वो बराबर नहीं होंगे भिन्न, यानी पी स्क्वायर बाई क्यू के साथ बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उसका वो विरोध करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं विरोधाभास। तो हम कहेंगे जब ये विरोध करेगा तो कहेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही हमें प्रूव करना था। आइए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्शाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन के अनुसार 5 - √3 को हमें एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो यहां से सबसे पहले देख सकते हैं कि 5 में रूट नहीं है तो 5 एक परिमेय संख्या है। 3 में रूट चढ़ा है, इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 को अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो पूरा पूरा एक संख्या टूटकर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम √3 को एक अपरिमेय संख्या जो है उसको हम परिमेय मानकर चलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। और यदि √3 परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि √3 को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां p और q का जो HCF होगा यानी मोसो वो 1 हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब इससे आगे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये √3 में से रूट को हम हटाना चाहेंगे। रूट हटाने के लिए हम इसका वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। मैथ का रूल है लेफ्ट में स्क्वायर, तो राइट में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो p/q का हम स्क्वायर कर लेंगे, और यहां लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अब यहां से √3 का वर्ग यानी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर को हम रूट से कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से 3 आएगी। यहाँ p का स्क्वायर तो बोल सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q का स्क्वायर तो q स्क्वायर। फिर यहां से आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये q का स्क्वायर में से एक 3 का और हम q को रख लेंगे, और ये p स्क्वायर नीचे q स्क्वायर हो जाएगी। यहां देख सकते हैं कि 3q एक पूर्णांक है और p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जहां 3q एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है, और एक पूर्णांक और एक भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः जो पूर्णांक है वो भिन्न का बराबर नहीं है, यानी वो नॉट इक्वल होगा। अतः पूर्णांक क्या हमारे पास 3q, तो ये 3q बराबर नहीं होगा किससे, ये p स्क्वायर बाई q से। ये इसका विरोध करेगा, विरोधाभास। तो हम कह सकते हैं जब ये उसका विरोध करेगा, दोनों बराबर नहीं है पूर्णांक और भिन्न, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि हमें 5 माइनस रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है, देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो यहां से हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर होती है अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे भी इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम घटाएं, जोड़ें, प्लस करें या इंटू करें या डिवाइड करें, भाग करें, गुणा करें, घटाव करें या जोड़ें, परिमेय और अपरिमेय का रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन है, क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं कि 5 को हम परिमेय माने हैं, तो 5 परिमेय के लिए 5 लिखेंगे, माइनस अपरिमेय अभी अभी दिखाएं रूट 3 को, तो यहाँ से लिखेंगे रूट 3, और इसका बराबर में क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में हमें 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ये दर्शाना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2 रूट 5 में 5 का रूट हम लोग पूरा पूरा नहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम ये जो 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग एक परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि माना 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि यदि 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 2 रूट 5 को हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां p कोमा क्यू का HCF 1 हो तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब यहां से हम 2 रूट 5 में से 5 का रूट को हटाना चाहेंगे। 5 का रूट हटाने के लिए हम इसका वर्ग यानी स्क्वायर कर लेंगे। मैथ का रूल है लेफ्ट में स्क्वायर, तो राइट में भी हमें स्क्वायर करना होगा, और दोनों और स्क्वायर करने तो ऐसा हम लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5, एक बार 5 निकल के आएगी, p का स्क्वायर यहां से बोल सकते हैं p स्क्वायर, q का स्क्वायर तो यहां से q स्क्वायर। फिर यहां से हम आगे लिख सकते हैं इसे 4 5 20 यानी 20, ये q के स्क्वायर में से एक q यहां रखेंगे हम, और इधर लिखेंगे p स्क्वायर बाई q में स्क्वायर में से एक q इधर देंगे तो नीचे एक q रखेंगे, ताकि q q इंटू होकर q स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कि 20q एक पूर्णांक है और p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है, ये अंश और ये हर है, तो एक भिन्न हो गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जहां 20q एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है, और एक पूर्णांक और एक भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः जो पूर्णांक है वो बराबर नहीं होगा किसका, भिन्न का। एक पूर्णांक एक भिन्न के साथ बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो 20q है ये नॉट इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q। क्यों? क्योंकि ये इसका विरोध कर रहा है, या विरोधाभास हम लिखेंगे यहां से। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु हमें 3 प्लस 2 रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें 3 प्लस 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या दर्शाना है। तो यहां से एक फॉर्मूला हम सेट करेंगे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय
संख्या बराबर होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या हमारा 3 होगा प्लस अपरिमेय, अभी अभी 2√5 को अपरिमेय दिखाएं तो 2√5, तो 3 प्लस 2√5 जो है ये एक बराबर में परिमेय में 3 प्लस अपरिमेय में 2√5 बराबर में क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। आइए हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्वेश्चन के अनुसार 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो यहां से देख सकते हैं कि 1 में रूट नहीं है, तो 1 हमारा पहले से एक परिमेय संख्या है। 2 में रूट है, यानी 2 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा नहीं टूटेगा, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले √2 को हम एक परिमेय संख्या मानकर चलेंगे यहां से, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहां से हम लिखेंगे p, q का HCF यानी मोसो 1 हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब यहां से हम ये √2 से रूट को हटाना चाहेंगे, तो रूट को हटाने के लिए इधर हम वर्ग कर लेंगे। अब एक साइड में वर्ग करेंगे तो दूसरे साइड में भी हमें वर्ग करना होता है, तो p/q का हम यहां से स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अब यहां से आगे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम कहेंगे 2, p का स्क्वायर हो जाएगी p² डिवाइडेड बाई q का स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे q का स्क्वायर। फिर यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे 2q इक्वल्स टू p²/q। ये q स्क्वायर में से एक q यहां रखेंगे, एक q को यहां रखेंगे, ताकि q स्क्वायर। यहां देख सकते हैं कि 2q एक पूर्णांक है और p²/q एक भिन्न है, अंश बटा हर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जहां 2q एक पूर्णांक है तथा p²/q एक भिन्न है, अतः एक भिन्न और एक पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, अतः जो पूर्णांक है वो भिन्न के साथ बराबर नहीं होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि पूर्णांक जो 2q पूर्णांक है वो नॉट इक्वल्स टू हो जाएगी p²/q, यानी वे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं विरोधाभास। तो जब 2q p²/q के साथ बराबर नहीं है तो हमें कह सकते हैं यहां से कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु हमें क्वेश्चन में 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 जो है एक परिमेय संख्या, तो यहां से एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या, अच्छा बट्टा का मतलब भाग होता है, तो यहां से हम डिवाइड यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहां से आगे हम लिखेंगे परिमेय संख्या कौन है हमारा, क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं 1 परिमेय होगा क्योंकि उसमें रूट नहीं चढ़ा है। फिर ये भाग का चिन्ह लगाएंगे। अपरिमेय अभी अभी हमने √2 को दर्शाया, तो √2 अपरिमेय है। अब बराबर में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, देख सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः ये भाग का मतलब बट्टा होता है, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सिद्ध करें कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर रखेंगे। चूंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका हमने वीडियो में आपको दिखाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।